इस वीडियो में आईवी एंड ग्रीक्स का डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप विक्स देखो, 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट था उस समय विक्स अपने टॉप पे था एंड अप्रैल मंथ के बिगिनिंग में विक्स नीचे था। तो देखो ये एक स्ट्रैटेजी है। 4 जून को मैंने ये वाला ट्रेड डाला हुआ है, 2 अप्रैल को मैंने ये वाला ट्रेड डाला हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ग्रीक्स का एंड आईवी का प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं। देखो 2024 अप्रैल के बिगिनिंग में विक्स लो था, ठीक है। उस समय आप स्ट्रेडल देखो, उस समय आपका स्ट्रेडल का आईवी एंड थीटा देखो। सो अप्रैल के बिगिनिंग में आईवी 11.4 था, थीटा 5.5 था। बट अगर आप जून का देखोगे, 4 जून का जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जिस दिन विक्स ने अपना टॉप बनाया था, उस दिन आईवी 30.2 था। मैं स्ट्रेडल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेडल का बात कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोनों चार्ट का मैं कंपैरिजन स्ट्रेडल में ही ले रहा हूँ। आईवी 30.2 था, थीटा 14.5 था। थीटा भी ज्यादा था, आईवी भी ज्यादा था। यहाँ देखो आप, आईवी भी कम है, थीटा भी कम है। अब यहाँ पे प्रोफेशनल्स ऐसा मान के चलते हैं कि अगर कुछ चेंजेस आएगा तो क्या आएगा। आईवी अगर पहले से लो है और अगर कोई चेंजेस आना हुआ तो आईवी सिर्फ बढ़ सकता है, ऐसा प्रोफेशनल्स मान के चलते हैं। एंड थीटा भी पहले से कम है, मतलब थीटा भी कैप्चर करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। इन द सेम वे जब आईवी ज्यादा है, थीटा भी ज्यादा है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स मान के चलते हैं कि जब आईवी ज्यादा है, थीटा ज्यादा है, तो अब इसमें क्या चेंजेस आ सकता है। अब ये सिर्फ कम हो सकता है। इसलिए जब आईवी ज्यादा हो, थीटा ज्यादा हो, तो हमेशा वेगा निगेटिव ट्रेड लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आईवी पहले से ज्यादा है, थीटा पहले से ज्यादा है। अभी आपके पास थीटा कैप्चर करने के लिए ज्यादा है, बट जब आईवी पहले से कम है, थीटा भी पहले से कम है, तो अब ये और कितना कम होगा। इसलिए यहां पे वेगा पॉजिटिव ट्रेड लिया जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 एंड जो हमारा रीसेंट मंथ है अप्रैल 2025, उसका एग्जांपल ले रहा हूं। देखो इस ट्रेड में दोनों डिफरेंट मंथ का है, ठीक है, ये अप्रैल का है एंड ये नेक्स्ट मंथ का है। दोनों में मैंने जानबूझ के सेम स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट किया है। 23,500 का कॉल, यहां भी 23,500 का कॉल, पुट साइड में भी दोनों सेम है। अभी आप यहां पे देखो, थीटा नजदीक वाले में ज्यादा है, ठीक है। अप्रैल वाले मंथ में थीटा ज्यादा है, नेक्स्ट वाले मंथ में थीटा कम है। इस पे मत जाना, ये कोई हमारा ट्रेड नहीं है, जस्ट मैंने आपको थीटा एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया, ठीक है। एंड अगर आपका ट्रेड कैलेंडर नहीं है, सेम एक्सपायरी का ट्रेड है, फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रेड, अगर आप सेम एक्सपायरी वाले ट्रेड में जाएंगे तो जो एट द मनी के जितना नजदीक होता है उसका थीटा भी ज्यादा होता है। यहां आप देख सकते हैं एट द मनी के नजदीक है ये। सो थीटा देखो, दोनों एट द मनी पे थीटा ज्यादा है, जैसे जैसे आप दूर गए आपका थीटा भी कम होता जाता है। सो अगर सेम एक्सपायरी है तो थीटा एट द मनी के पास जहां पे होगा उसका थीटा ज्यादा होगा। अगर डिफरेंट एक्सपायरी है, सो सेम स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप जाएंगे तो जो नजदीक वाला एक्सपायरी है वहां पे थीटा ज्यादा होगा, दूर के एक्सपायरी में थीटा कम होगा। अगर सेम एक्सपायरी है तो एट द मनी के पास वाले में थीटा ज्यादा होगा, दूर वाले में थीटा कम होगा। बट थीटा डिके का रेट फास्टर कहां होता है? थीटा डिके का परसेंटेज फास्टर होता है ओटीएम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, जैसे मान लो यहां पे 700 है एलटीपी, ठीक है, बट इसका हाफ यानी कि 354, ठीक है, 354 का स्ट्राइक प्राइस अगर आप 2 लॉट में सेल कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो किसका थीटा डीके ज्यादा फास्ट होगा? ज्यादा फास्ट होगा 354 वाले का। क्यों? क्योंकि वो ओटीएम पे है। आप जितना ओटीएम जाएंगे वहां पे थीटा डीके होने का परसेंटेज उसमें ज्यादा होता है। थीटा ज्यादा मिलेगा एट द मनी के पास वाले में, बट थीटा डीके होने का जो रेट होता है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है आप जितना दूर जाएंगे। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली उल्टा है। थीटा जहां पे है वहां पे थीटा के गलने का रेट कम होता है, बट अगर इतना ही प्रीमियम आपने दूर जाके डबल लॉट सेल करके ले लिया, ट्रिपल लॉट सेल करके ले लिया, 4 लॉट सेल करके ले लिया, तो वहां पे थीटा डीके होने का परसेंटेज ज्यादा होता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट, अब बात करते हैं डेल्टा के बारे में। देखो डेल्टा में क्या है, अगर सेम एक्सपायरी का ट्रेड है तो जो जितना नजदीक होगा एट द मनी का उसका डेल्टा ज्यादा होगा, जो एट द मनी से दूर होगा उसका डेल्टा कम होगा। बट अगर कोई ऐसा ट्रेड जहां पे 2 डिफरेंट एक्सपायरी हो, वहां पे डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है? वहां पे अगर 2 डिफरेंट एक्सपायरी है और स्ट्राइक प्राइस सेम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अप्रैल मंथ में भी वही स्ट्राइक प्राइस है जो मई वाले मंथ में है, यहाँ भी 23,500 है। सो दूर वाले एक्सपायरी में डेल्टा हमेशा ज्यादा होगा।
देखो दूर वाले एक्सपायरी में ये डेल्टा ज़्यादा है, ठीक है। ये माइनस से कंफ्यूज मत होना, अगर मैं इसको बाई कर लूँगा तो ये आपको प्लस दिखने लगेगा, ठीक है। सो आप जस्ट इस पे ध्यान दो, जो नंबर है 0.32, क्योंकि ये नज़दीक वाले एक्सपायरी का है तो ये डेल्टा कम है, ये दूर वाले एक्सपायरी का है तो डेल्टा ज़्यादा है। इन द सेम वे पुट साइड में भी इसका डेल्टा है ओनली 0.23, बट जो दूर वाला एक्सपायरी है इसका डेल्टा है 0.29। अब बात करते हैं हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, गामा। देखो गामा कैसे इंक्रीज होता है या फिर कब कम होता है। और जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मार्च का ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। जस्ट मैंने एक एट द मनी के पास का, एट द मनी है ना, हाँ, जस्ट मैंने एट द मनी के पास का एक सेल कर दिया, ठीक है। और ये एक्सपायरी 6 मार्च का है, अभी है 3 मार्च, 3 दिन पहले का मैंने एक सेल कर दिया। अभी गामा है, देखो माइनस छोड़ दो, अभी गामा है ये 0.0012, ठीक है। मैं एक दिन आगे जाता हूं, देखो थोड़ा मार्केट ऊपर आया है, एक दिन और आगे जाता हूं, देखो एक गैप अप आया, 5 मार्च को गैप अप आया। अभी 5 मार्च को मैं पहले से करके रखा था, ये देखो 5 मार्च को, अब आप इसको छोड़ दो, पहले वाला छोड़ दो, अब अभी का देखो 5 मार्च को जो हमारा एट द मनी है, अब इसका गामा देखो, इसका गामा है 0.0020, गामा बढ़ गया, मतलब एक्सपायरी के नजदीक आप जैसे जैसे जाते हैं आपका गामा भी इंक्रीज होता है। एक्सपायरी के 3 दिन पहले एट द मनी का गामा था 0.0012, बट एक्सपायरी के नजदीक में एट द मनी का गामा है 0.0020। अगर आप नेक्स्ट डे जाते हैं, देखो नेक्स्ट डे, अब मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट डे मैं फिर से आपको एट द मनी ही दिखाता हूं। अभी एट द मनी होगा 22,450 के आसपास, ठीक है, 22,450 के आसपास, 22,450। अभी देखो अभी गामा है 0.0038। सो डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। बिगिनिंग में 0.0012 था, 5 मार्च को ये 0.0020 के आसपास था। अभी देखो एक्सपायरी के दिन ये हो चुका है 0.0038। सो गामा भी इंक्रीज होता जाता है। सो इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको प्रैक्टिकल चीजें बताने की कोशिश की है, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई थ्योरी नहीं, जिस प्रैक्टिकल चीजों का यूज हो सकता है, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं, बस आपको जानना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, पीएचडी करने का जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।